जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेंशन धारकों के भूतपूर्व सैनिकों के हक में आता है, पेंशन धारकों के मन में उम्मीद जगती है कि 3 महीने के अंदर उनको एरियर समेत उनका बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से ऐसी अपडेट आती है कि पेंशन धारकों के मन में निराशा फैल जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर पेंशन धारकों भूतपूर्व सैनिकों के 3 इश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन पर आखिरकार तलवार लटक गई है। कब होगा रिवीजन, कैसे होगा, ये भेदभाव कब खत्म होगा, एरियर कब तक आपके खाते में आएगा, सरकार की क्या मंशा है। जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जैसा कि हम बता चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे पेंशन धारकों के भूतपूर्व सैनिकों के 3 मेन इश्यूज। सबसे पहले जो OROP का रिवीजन है उस पर आखिरकार तलवार क्यों लटक गई है, अब OROP 2 का क्या होगा। सेकेंडली, मिलिट्री सर्विस पे यानी कि एक समान MSP आपको अभी तक क्यों नहीं मिल रही, इसके ना मिलने की वजह क्या है। और तीसरा, CIT के ऊपर भेदभाव पर क्यों नहीं फैसला आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हम आपको क्लियरली मेंशन कर चुके हैं, OROP 2 का जो रिवीजन है वो अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं आपके खाते में एरियर आया। तो आखिरकार OROP रिवीजन पर फिर से असमंजस क्यों हो गया। OROP को लेकर लेटेस्ट अपडेट है कि जनरल सतवीर सिंह जी ने 13 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है एक्चुअल OROP ग्रांट के संदर्भ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी होती है। अगर आपको करना है तो सतवीर सिंह जी ने ये कहते हुए पिटीशन दाखिल की है कि 16 मार्च 2022 की जो सुप्रीम कोर्ट के ने जजमेंट दिया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरी था। उनके रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, मतलब कमेंट्स दिए हैं। एक यूजर्स यहाँ पर लिखते हैं कि सतबीर सिंह जी ने एक्स सर्विसमैन समुदाय को ठगा है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे तो खुद ही याचिका डालनी चाहिए थी। सेकंड, बोलते हैं कि सतबीर सिंह जी से पूछा है कि OROP 15 से 20 साल की जॉब करने के बाद जो जवान रिटायर हो जाते हैं उनके लिए है या फिर जो ऑफिसर 28 से 32 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर आते हैं उनके लिए। यहाँ पर वो लिखते हैं कि OROP इम्प्लीमेंट होने के बाद सिपाही की बेसिक पेंशन में 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली, नायक की 8%, हवलदार को 6.23% की बढ़ोतरी, लेफ्टिनेंट कर्नल को 27%, कर्नल को 30%, ब्रिगेडियर की बेसिक में 32% बढ़ोतरी देखने को मिली और मेजर जनरल को 30% का इजाफा हुआ। तो बताने की कृपया करें आखिरकार कौन ज़्यादा लाभान्वित होगा, ये OROP आखिरकार है किसके लिए, जवानों के लिए है या फिर ऑफिसर के लिए। एक तीसरे यूजर लिखते हैं कि जनरल सतबीर जी को कहा गया था कि आप रिव्यू पिटीशन दाखिल ना करें, लेकिन आपने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। इसका मतलब साफ है कि आप सरकार के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप नहीं चाहते कि एक्स सर्विसमैन को कुछ बेनिफिट हो। आप और सरकार नहीं चाहते कि एक्स सर्विसमैन को कुछ दिया जाए। कर्नल साहब जी लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर जीते जी हमें 10 रुपये मिल जाते हैं तो वो उन हज़ारों रुपये से बेहतर हैं जो कि हम मरने के बाद हमें मिलेंगे, मतलब जो हमारे मृत्यु के बाद हमें प्रोवाइड किए जाएंगे उनसे बेहतर होंगे। ये OROP आखिर है किसके लिए, एक सर्विसमैन को कुछ दिया जाएगा या फिर नहीं, सरकार क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं। आगे यहाँ पर एक और यूजर लिखते हैं कर्नल SS मेहताल जी कि जो अभी हमें OROP का रिवीजन के बाद जो पैसा दिया जाना चाहिए था जल्द से जल्द उनको यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ए पेनी इन हैंड इज बेटर दैन ए पाउंड आफ्टर डेथ, ये सेंटेंस उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके बाद रिवीजन होता है और कुछ मिलता है तो अच्छा है, इससे कि हम इंतज़ार करते रहें और ये डिसीजन आने से पहले ही हम ये दुनिया छोड़कर चले जाएं। अनदर यूजर लिखते हैं कि SC के जजमेंट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है वो एक सर्विसमैन को मिलने वाले बेनिफिट को डिले कर देगी। ब्रिगेडियर AK साहब जी लिखते हैं कि स्टेटमेंट सुनने से पहले हम आपको याद दिला दें कि जब 2014 में माननीय PM नरेंद्र मोदी पहली बार पार्लियामेंट में गए थे, उन्होंने माथा टेक कर उनको मंदिर की तरह माना और बाद में अंदर हुए।
तो आज के दिन पार्लियामेंट की कथनी और करनी में क्या अंतर है, वो देखने वाली बात है। ब्रिगेडियर जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब अबू सलेम को जब जेल होने जा रही थी तो उस समय के डिप्टी पीएम अडवाणी जी ने क्या कहा था। पुर्तगाल से जब वो अबू सलेम को लेकर आए थे तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम 25 साल से ज़्यादा की सज़ा इनको नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने उस वचन को निभाया भी। दूसरी तरफ आरोपी केस में एक मंत्री जी ने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया, वो अपने वचन से बाधित नहीं है। ये कथनी और करने में अंतर जो है वो स्पष्ट यहाँ पर नजर आता है। आगे मोनिका वर्मा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अयूब राना के केस में 24 घंटे में सुनवाई हो जाती है। हाल में आपने देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स केस हैं, जो रोड के ऊपर अवैध इंक्रीमेंट्स करने का अपना बिजनेस चला रहे थे, उनके लिए 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। और इतना ही नहीं, आतंकवादियों की मर्सी पेटिशनर्स के लिए भी 24 घंटे के अंदर एससी में हियरिंग हो जाती, जबकि हमारे हज़ारों की तादाद में बेचारे चिंस कैदी जेलों में मरे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। जानते हैं हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि हम एक नहीं हैं, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एकता की कमी है। ऐसा क्यों है? आप सब जानते हैं कि दिल्ली एचसी के अंदर एक समान मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई 19 अप्रैल 2022 को होनी थी लेकिन नहीं हुई, और उसकी तारीख मिली आपको 5 महीने बाद सितंबर में। क्या किसी अधिकारी ने कहा कि जवानों को रिस्क अलाउंस मिलिट्री सर्विस पे के रूप में जो दिया जाता है वो एक साथ मिलना चाहिए? नहीं। अगर वो ऐसा करते और जवानों को एक समान रिस्क अलाउंस दिया जाता, वो जवानों के लिए केस लड़ते, और अगर आज वो एक कॉल करते तो जवान लाखों की तादाद में इकट्ठे होते। जंतर मंतर क्या, पूरी दिल्ली भी उनको नहीं रोक पाती। ऐसा होता तो रातों रात एससी भी खुलता और सुनवाई भी होती। तो दोस्तों, ये था मेन जो हमारा एससी का जजमेंट आया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिक्रियाएं हैं, वो आखिरकार आप समझ ही गए होंगे इन प्रतिक्रियाओं से, या फिर जजमेंट को लेकर और सरकार के रवैये को लेकर, कि OROP 2 का रिवीजन आखिरकार पेंडिंग क्यों है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।